मुझे इन बानों की शैया पर जो दंड भोगना पड़ रहा है उसका क्या कारण है। भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, आप एक जन्म और पीछे मुड़कर देखें। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह बानों की शैया पर लेटे हुए थे। एक शाम को भगवान कृष्ण उनसे मिलने के लिए आए। उनको देखते ही भीष्म पितामह ने उनको पूछा, हे माधव, मुझे ये बताओ कि मुझे इन बानों की शैया पर जो दंड भोगना पड़ रहा है उसका क्या कारण है। मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे मुड़कर देखा, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसका मुझे ये दंड भोगना पड़े। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आप एक जन्म और पीछे मुड़कर देखें। उसी समय भीष्म पितामह ने आंखें बंद करके 101वां जन्म देखने का प्रयास किया, जिस जन्म में वो एक राजा थे और अपनी सेना के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक सांप रास्ते से निकल रहा है। उन्होंने उसी समय रथ से उतरकर अपने बाण की नोक से उसको उठाकर झाड़ियों की तरफ फेंक दिया। भीष्म पितामह ने कहा, हे भगवान, मैं तो सांप को बचाने के लिए उसको उठाकर झाड़ियों की तरफ फेंका, उसका भी दंड ऐसा भोगना पड़ रहा है। तब भगवान कृष्ण बोले कि तुमने उस सांप को तीर की नोक से उठाया और जब झाड़ियों की ओर फेंका तो वो एक कंटीली झाड़ी पर जाकर गिरा। वो कांटे उसके शरीर में धंस गए। जैसे जैसे वो उस झाड़ी से निकलने का प्रयास करता रहा, वैसे वैसे वो कांटे उसके शरीर को और जख्मी करते रहे। उसका खून बहने लगा तो उसकी गंध से चींटियां आ गई और उसे जीवित ही नोचने लगी। उसे बहुत पीड़ा हुई। 4-5 दिन इस पीड़ा में तड़पते तड़पते उसने अपने प्राण त्याग दिए। भीष्म पितामह ने कहा, लेकिन प्रभु, मैंने तो उसकी जान बचाने के लिए उसको झाड़ी की तरफ फेंका था। मेरा उद्देश्य उसे कष्ट पहुंचाने का नहीं था। तो भगवान ने कहा कि कर्म हुआ, उस प्राणी की जान चली गई, उसकी बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई, तो इसका परिणाम तुम्हें मिलना ही था। आपके कर्म इतने अच्छे थे कि इस दुष्कर्म का परिणाम 100 जन्मों तक दबा रहा, लेकिन आखिर तो इसका दंड आपको भुगतना ही था। सनराइज की ये कहानी सुनकर अगर आप भी अपने हर कर्म को करते समय जांच लें कि इसका परिणाम कैसा होगा, तो सनराइज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद।